जिस फैसले का इंतजार हमें पिछले कई हफ्तों से था वह फैसला आ गया है। फेडरल रिजर्व ने 22 मार्च को इंटरेस्ट रेट 0.25% बढ़ा दिया है। इंडिया में यह खबर देर रात को पता चली, क्योंकि समय के हिसाब से दोनों देशों में फ़र्क है। तो अब ये तय है कि इसका असर जो है वह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों पर पड़ेगा और इंडिया में आरबीआई पर भी पड़ेगा, खासकर ऐसे वक्त जब आरबीआई करीब 2 हफ्ते बाद इंटरेस्ट रेट के बारे में फैसला लेने जा रहा है। आरबीआई की पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी 6 अप्रैल को आने वाली है। तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के क्या मायने हैं, इंडिया के लिए इसका क्या मतलब है और दूसरे देशों के लिए इसका क्या मतलब है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए इसके क्या संकेत हैं, आइए यह समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं मनी कंट्रोल से राकेश रंजन। फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट 0.25% बढ़ाया है, जिसकी उम्मीद हम पहले से कर रहे थे। लेकिन जिस तरह से अमेरिका में बैंकिंग क्राइसिस शुरू हुई है, 10 मार्च को सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने की खबर आई और उसके बाद से पूरे बैंकिंग सेक्टर में कोहराम मचा हुआ है। तो इससे इसके इस वजह से हम यह लग रहा था कि फेडरल रिजर्व कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का फैसला नहीं करे, क्योंकि सिलिकॉन वैली के डूबने में अमेरिका में लगातार बढ़ते इंटरेस्ट रेट का बड़ा हाथ है। लेकिन फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि फेडरल रिजर्व जो है इन्फ्लेशन को लेकर अपने रुख में, अपने स्टैंड्स में किसी तरह का बदलाव करने के मूड में नहीं है। हालांकि उसने यह जरूर कहा है, 22 मार्च को जो फेडरल रिजर्व का फैसला आया है उसमें उसने यह संकेत जरूर दिया है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाइक जो है वह अपने साइकिल के आखिरी पड़ाव पे है। यानी कि यह तय है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट में हमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को नहीं मिलेगी। अब फेडरल के इस फैसले के बाद आरबीआई का भी 6 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना करीब करीब तय है। तय इसलिए है कि एक तो फेडरल रिजर्व के इस फैसले से इंडिया और अमेरिका के बीच जो इंटरेस्ट रेट का फर्क है वह बढ़ गया है और उसे जो है कि कम करना ज़रूरी है। और कम नहीं करने से इंडियन इकोनॉमी को लेकर कई तरह की दिक्कतें दिखेंगी। जैसे करेंसी में जो कैरी ट्रेड है तो उसे उसमें भी बढ़ावा मिलेगा। कैरी ट्रेड का मतलब होता है कि कम इंटरेस्ट रेट वाले देश में कर्ज लेकर और जहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है वहाँ उसको निवेश करके आर्बिट्रेज का फ़ायदा उठाना। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट बढ़ने से वहाँ बॉन्ड की कीमतें जो है बढ़ेंगी और इस वजह से जो है कि जो बॉन्ड डील का स्प्रेड है इंडिया और अमेरिका का, तो वह बढ़ जाएगा। इस वजह से जो विदेशी निवेशक हैं जिन्होंने जीसेक यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश किया है वो अपना पैसा निकाल कर अमेरिका में ले जाएंगे। तीसरा, वैसे भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से इन्वेस्टर के लिए अमेरिका में इन्वेस्ट करने का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो ये 3-4 ऐसे कारण हैं कि जिनको देखते हुए आरबीआई का 6 अप्रैल को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना करीब करीब तय है। और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक जो है वो 3 अप्रैल को शुरू हो रही है और 6 अप्रैल को इसके नतीजे आएंगे और आरबीआई यह ऐलान करेगा कि उसकी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने इंटरेस्ट रेट को लेकर क्या फैसला लिया है। तो इंटरेस्ट रेट अगर इंडिया में बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि होम लोन, ऑटो लोन और जो दूसरे बाकी लोन हैं जैसे पर्सनल लोन वगैरह वो और महंगे
हो जाएंगे। अब जिस तरह से फेडरल ने यह स्पष्ट किया है कि अमेरिका में इंटरेस्ट रेट हाइक जो है अपने आखिरी चरण में है, तो अब मार्केट को ये इंतज़ार इस बात का है कि आरबीआई जो है कि इस बारे में अपने फ्यूचर प्लान के बारे में वह किस तरह का बयान देता है। तो इसके लिए हमें 6 अप्रैल तक का इंतज़ार करना पड़ेगा और इसके बाद ही यह पता लगेगा कि आरबीआई के मन में क्या चल रहा है, वह इंडियन इकोनॉमी को लेकर किस तरह का वो आउटलुक देख रहा है। तो ये रही 6 अप्रैल को मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई के संभावित कदम के बारे में हमारी बातचीत। और यह वीडियो आपको कैसा लगा यह हमें ज़रूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। बहुत जल्द हम आप से नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।